गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक। शतांशी मान और शतांशी क्रम क्या होता है, इसको हम लोग जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शतांशी मान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परसेंटाइल कहते हैं। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, प्रतिशत या परसेंटेज में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी ग्रुप में 100 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 100 है। हम दोनों में डिफरेंस पहले देखते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग ग्रुप डाटा और इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। अगर 600 नंबर का पेपर हुआ हो, यह स्टूडेंट है और ये टोटल मार्क है। टोटल मार्क कितना है? 600 नंबर का है। 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 600 नंबर का पेपर है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 480 नंबर पाके अगर कोई लड़का टॉप कर जाता है तो इसका परसेंटेज कैसे निकलता है? आप 10 मार्क बाई टोटल मार्क इंटू 100, यही फार्मूला है। तो आप 10 मार्क कितना है? 480 बटे टोटल मार्क कितना है? 600 दिया है इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 8 6 48, यानी कितना मिला? 80% वो लड़का जो है मार्क पाके टॉप करता है। ये क्लियर है? ये अगर मार्क की बात करें तो इससे इस ग्रुप में जो 100 बच्चों का ग्रुप है, इसमें इसके पोजीशन और इसका क्या रैंक है या क्या पोजीशन है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम बच्चे का अचीवमेंट को देखते हैं कि वो कितना पाया है। लेकिन जब हम परसेंटाइल निकालते हैं या शतांशी मान या शतांशी क्रम की गणना करते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्चा उस ग्रुप में क्या पोजीशन लिए हुए। या हम लोग इस तरह से कहें कि जो बच्चा है, मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है, ये राम श्याम कुछ भी ले सकते हैं, तो यह अपने ग्रुप में 100 बच्चों का जो ग्रुप है इसमें कौन सा पोजीशन है इसका, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग परसेंटाइल निकालते हैं। क्लियर है? हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। ये इसका जो फार्मूला होता है, स्टूडेंट बिहाइंड यू। यू हम मान लेते हैं कि आप ए हैं, आप ए हैं, तो आपसे पीछे कितने बच्चे हैं? 80% पाके आप कितने बच्चों को पीछे छोड़े हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100। ये फार्मूला होता है परसेंटाइल का। ध्यान देंगे, स्टूडेंट बिहाइंड यू, आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ा है और आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये बच्चा टॉप किया हो, थोड़ी देर के लिए हम लोग कंसीडर कर लें, 100 बच्चों में ए ने या आपने 80% पाके टॉप कर लिया है, तो कितने बच्चों को छोड़ा है? 100 बच्चे थे ग्रुप में, आपने टॉप किया है, तो टॉप किया यानी आपका पहला पोजीशन है, यानी 99 लोगों को आपने पीछे छोड़ा है, 99 का, यानी स्टूडेंट बिहाइंड यू कितना हो गया? 99 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हो गया और इंटू 100, तो परसेंटाइल क्या निकल के आया? 99। यानी आपका परसेंटाइल क्या मिल गया? 99 मिल गया, जबकि परसेंटेज आपका क्या शो कर रहा है? 80 शो कर रहा है। इस 80 से आप अपने ग्रुप में अपना कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ों को देखे थे, एवरेज को देखे थे। एवरेज में हम लोग मीन, मीडियन, मोड तीनों की गणना किए थे। हम लोग ग्रुप के औसत को देख लिए थे। जब हम लोग डेविएशन देखे थे तो कितना विचलित है प्राप्तांक, चाहे हम लोग रेंज से, चाहे क्वार्टाइल से, चाहे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लोग कैलकुलेट किए हैं। लेकिन बच्चे की एक्चुअल पोजीशन अगर हमें निकालनी है तो परसेंटाइल से ही निकलता है। शतांशी मान और शतांशी क्रम से ही पता चलता है, जो उसका फार्मूला है स्टूडेंट बिहाइंड यू बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100 होता है। तो यानी सीधा एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं फिर से कि 80% पाके आपके ग्रुप में जो 100 का ग्रुप है, इसमें आपकी पोजीशन नहीं क्लियर होती है। जब परसेंटाइल निकलता है तभी जाके क्लियर होता है कि आपका परसेंटाइल यहाँ पे क्या निकला? 99 आया। यहाँ जो फार्मूला है स्टूडेंट बिहाइंड यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100। हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग की बात करता है। अपीयरिंग मीन्स कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। हम मान लें 100 ने परीक्षा फार्म डाला है, ध्यान देंगे 100 ने परीक्षा फार्म डाला, लेकिन परीक्षा कितने लोग दिए? हम मान लें 90 लोग दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में 100, यानी 99 बाई 90 इंटू 100 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 1 कटा
10 हुआ 9.99 परसेंटाइल के करीब आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि कभी भी परसेंटाइल इक्वल टू 100 नहीं होता है, चाहे बच्चा कितना हो नंबर पाके टॉप करे वो 100 नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि कभी भी स्टूडेंट का जो मार्क होता है, जो प्राप्तांक होता है, वह परसेंटाइल पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है, मार्क से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 2020 में कोई एग्ज़ाम हुआ, जैसे मान लेते हैं हम लोग बीएड का ही एग्ज़ाम हुआ हो 2020 में। यहाँ पे कोई बच्चा जो है 90% मार्क पाके टॉप कर गया, लेकिन अगर हम इस बच्चे की कंपैरिजन, ये कोई एक्स बच्चा है, अगर 2019 में अगर कोई पेपर हुआ वहाँ पे देखें कि कोई लड़का 75% पाया है। ध्यान देंगे 75% पाके 2019 में लड़का टॉप कर गया, और 2020 में जो है कोई लड़का जो है 90% पाके टॉप किया। आप देख रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा है, लेकिन अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो वहाँ पे अंतर नहीं दिखता है। हो सकता है कि 2020 का जो पेपर हुआ वो काफ़ी ईजी रहा हो, काफ़ी आसान पेपर रहा हो, तो बच्चा जो है मेरिट चढ़ गई, 90% पा गया। लेकिन अगर 2019 में 75% प्राप्तांक मिला है तो हो सकता है कि पेपर टफ हो। लेकिन इसका हम एक्चुअल कंपैरिजन कैसे करेंगे स्टैटिक्स की भाषा में, तो वहाँ पे हम लोग परसेंटाइल की गणना करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो बच्चा है 90% पाया हुआ है, ये अपने ग्रुप में टॉप पे है। यानी जितने बच्चे, अगर हम ग्रुप की कंसिडर कर लें कि अगर ग्रुप 100 का है, यहाँ भी हम लोग 100 का ही ग्रुप है, तो हम अगर देखें कि 90% पाके 100 बच्चों में ये टॉप पे है, यानी कितने लोगों को पीछे छोड़ा? टॉप पे है तो 99 लोगों को छोड़ा, यानी 99/100 × 100, यानी परसेंटाइल क्या मिल गया? 99 मिल गया। यानी इनका परसेंटाइल क्या आया? 99 आया। एक्स का 2020 में 90% पाए, लेकिन परसेंटाइल इनका 99 हुआ। ऐसे वाई का भी हम लोग गणना कर लें कि वाई ने 75% पाके टॉप किया, यानी कितने लोगों को पीछे छोड़ा? 99 को पीछे छोड़ा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे? 100 थे। किससे मल्टीप्लाई किया? 100, यानी इसका भी परसेंटाइल क्या आया? 99 आया। तो इन दोनों के बच्चों, ये जो दोनों बच्चे हैं एक्स और वाई, इसमें जो हम लोग कंपेरिजन करें तो दोनों का परसेंटाइल सेम है, दोनों का अचीवमेंट सेम है। प्राप्तांक डिफरेंट आपको दिखेगा, लेकिन उनका जो एक्चुअल मूल्यांकन है वो परसेंटाइल से ही क्लियर होता है। आप हर साल देखेंगे मेरिट अलग लग जाती है, तो इसी आधार पर गणना किया जाता है। एक चीज़ और इसके साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी टिपिकल चीज़ है जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, जिसमें 10 लाख 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनकी मेरिट परसेंटाइल के आधार पे ही बनाई जाती है। चाहे कंपटीशन हो, कोई जॉब हो, या किसी कोर्स में एडमिशन लेना हो। जैसे बीएड के एंट्रेंस में 6 लाख 7 लाख 10 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, नीट में 10-10 लाख 15-15 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, तो उनकी जो मेरिट बनती है परसेंटाइल के आधार पे ही क्लियर की जाती है, न कि परसेंटेज के हिसाब से। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अभी चल रहा है CTET का पेपर, सिंपल एक एग्जांपल नहीं है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मान लें कि 21 दिसंबर को एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेपर हुआ। उस पेपर में कोई बच्चा 140 नंबर पाके टॉप पे है उस ग्रुप में। दूसरे दिन पेपर हो रहा है, अगर मान लें 22 दिसंबर को ही कोई पेपर हो रहा है, वहाँ पे देख रहे हैं 120 नंबर कोई बच्चा पाके टॉप किया। एक और एग्जांपल ले लें, 23 दिसंबर को 90 नंबर पाके ही लड़का टॉप कर गया है। अब आप देखेंगे मार्क तो अलग अलग हैं, मार्क अलग अलग हैं, इनमें अंतर कुछ भी नहीं है। यहाँ इस दिन जो 21 को पेपर हुआ वो अलग पेपर था, 22 को अलग पेपर था, 23 को अलग पेपर था। आप बताइए, पेपर अलग था तो जाहिर सी बात है कठिनाई लेवल भी अलग अलग होगा। पेपर कैसा बना? हो सकता है कि इस दिन 140 पाया है जो बच्चा, वो जो है उसका कठिनाई लेवल काफ़ी ईजी हो, काफ़ी सिंपल पेपर दे दिया गया तो मेरिट उसकी चढ़ गई। यहाँ पे देख रहे हैं 120 हो गया, थोड़ा सा मध्यम का था, ये बिल्कुल टफ पेपर हो गया तो वो 90 पाके टॉप कर गया। अगर हम इन तीनों के परसेंटाइल की अगर तुलना करें, अलग अलग ग्रुप है, 3 दिन पेपर हो रहे हैं, तो इन सब का परसेंटाइल 99 ही आएगा।
बात समझ रहे हैं? यानी तीनों बच्चे जो है, अगर हम 3 बच्चों की बात करें एक्स वाई जेड, तो ये तीनों बच्चे का परसेंटाइल 99 है, यानी तीनों बच्चे टॉप रैंक पे ही है। बात समझ रहे हैं? इसके साथ जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं, एक चीज़ और आपको हम बता देना चाहेंगे कि अगर हम मान लें कि किसी एग्ज़ाम में 1 लाख बच्चे बैठ जाते हैं और उसमें कोई बच्चा टॉप करता है, ध्यान देंगे, 1 लाख बच्चों में कोई बच्चा टॉप करता है तो कितने लोगों को पीछे छोड़ा? स्टूडेंट बिहाइंड यू। यानी अगर हम मान लें कि 1 लाख बच्चों में आप भी थे, एग्ज़ाम दी, आप टॉप कर गए। जब आप टॉप कर गए तो आपने कितने को पीछे छोड़ा? 99,999 लोगों को आपने पीछे छोड़ा। यानी स्टूडेंट बिहाइंड यू, आपके पीछे कितने बच्चे हैं? 99,999। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1 लाख हैं, इंटू 100, तो ये कटा तो क्या मिल गया? 99.999। ये क्या मिल गया? परसेंटाइल मिल गया। आप देखेंगे कि ये 100 के करीब नहीं पहुंच रहा है, लगभग 100 हो सकता है, लेकिन 100 के इक्वल ये नहीं होता है। यानी परसेंटाइल हमेशा लेस देन 100 होता है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें हम लोग देखे हैं। इसमें खासकर ध्यान देंगे, बच्चों के प्राप्तांक से परसेंटाइल पे कोई असर नहीं होता है। बच्चे ने उस पेपर में, उस एग्ज़ाम में कितना अचीवमेंट किया, क्या प्राप्त किया हुआ, उसकी एफिशिएंसी कितनी, उसकी क्षमता कितनी है, इसकी गणना हम लोग परसेंटाइल से करते हैं। और आजकल जितने भी मेरिट बनते हैं सब इसी आधार पे बनते हैं। जैसे आप देखेंगे कि टेट का जो पेपर चल रहा है, नेट का जो पेपर चलता है, तो उसमें देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की मेरिट अलग अलग बनती है, वो परसेंटाइल के आधार पे ही गणना की जाती है। हिंदी में देखेंगे कि 62% पे ही कोई नेट क्वालिफाई कर गया, या अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो देखेंगे कि 68% उनकी मेरिट जा रही है, तो परसेंटाइल के आधार पे गणना की जाती है। उनके पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल जो भी रहे, उनके प्राप्तांक जो भी रहे, उससे मतलब नहीं होता है। टॉप के 10% उठाने का प्रोसेस जो है परसेंटाइल से है, और उसको हम लोग P10 से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास किए हैं, परसेंटाइल क्या है। अब हम लोग ग्रुप डाटा से परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक की गणना कैसे करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग ग्रुप डाटा से परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक की गणना करेंगे। हम लोग सबसे पहले परसेंटाइल की गणना ग्रुप डाटा से कैसे करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ग्रुप डाटा दिया हुआ है आपके सामने, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बहुत सारा दिया है। उसमें देखते हैं कि ये 75 मिनिमम है और 139 मैक्सिमम है। यहाँ पे देखें उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये सिंपल है, इस चीज़ को आप सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटाइल की गणना कैसे करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है L प्लस PN/100 माइनस FB/F होता है। ये परसेंटाइल निकालने का, शतांशी मान की गणना करने का ये फार्मूला है परसेंटाइल। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप डाटा रहता है तो उसका CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ CF ही नहीं है, CF निकालते हैं। CF की गणना कैसे करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल है, हम लोग मीडियन में भी देखे हैं, हम लोग क्वार्टाइल भी निकाले हैं। तो Q1 और Q3 की गणना किए थे, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक, वहाँ पे भी देखे थे। तो उसका CF कैसे निकालेंगे, जो डाटा नीचे है, यहाँ से स्टार्ट है 75, 80, 85, तो इसमें जो असेंडिंग आर्डर में है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को लेते हैं हम लोग, यहाँ रख लेते हैं 1। इस 1 को जस्ट इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को इसमें 6 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को 8 में ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 को 6 में ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 और 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 और 16 को ऐड करेंगे तो 56 आएगा। 56 और 15 को ऐड करते हैं तो 71 आ जाता है। 71 और 13 को जब ऐड करेंगे इस तरह से, 13 को 71 को 13 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 को 10 में ऐड करेंगे तो 94 हो जाएगा। 94 को 3 में ऐड करेंगे तो 97 हो जाएगा। 97 को 2 में ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और 99 को 1 में ऐड करते हैं तो 100 आ जाता है। आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना था, 100 था। अगर यहाँ 100 नहीं है तो आपने कहीं त्रुटि कर दी है, आपसे गलती हुई है, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है
कि हम लोग CF कैसे गणना करते हैं, ये हमारा निकल गया। आप देखेंगे हम लोग को निकालना क्या है, परसेंटाइल निकालना है, परसेंटाइल निकालना है, शतांशी मान। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, PN/100 को कैलकुलेट करते हैं। P क्या है, परसेंटाइल। अगर एग्ज़ाम में हम लोग कोई एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल को देख लें हम लोग, कितना परसेंटाइल हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग मान लें कि 90 परसेंटाइल, P90 की गणना करना हो, P90 की गणना करना है, यानी P90 का मतलब क्या है, वह प्राप्तांक जिसके नीचे 90% डाटा हो। परसेंटाइल का मतलब क्या है, 90% डाटा को कैलकुलेट करना हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, तो 90 × 100/100, ये क्या आ गया, 90 आ गया, ये कटा। अब हम लोग CF में चेक करेंगे कि 90 है कहाँ पे। इस CF में चेक करिए, 90 यहाँ आया, यानी यह क्लास इंटरवल क्या मिला, 90 परसेंटाइल वाला क्लास इंटरवल मिला। P90 का मतलब ध्यान रखेंगे कि वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 90% प्राप्तांक पाए जाते हो। अगर यहाँ पे हम लोग अगर एक दूसरा एग्जांपल P25 लिखे, जिसे क्वार्टाइल हम लोग लिखे थे Q1, वही चीज़ है। यहाँ पे क्या हो गया, P25 का मतलब वितरण का वह बिंदु या वह प्राप्तांक जिसके नीचे 25% प्राप्तांक हो, या P85 की गणना करना हो तो वितरण का वह बिंदु जिसके नीचे 85% प्राप्तांक पाए जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 85% पाया जाता हो। हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल स्वरूप हम लोग P90 को ही कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको रखते हैं। हाँ, इसमें L की वैल्यू क्या होगी, जो ये परसेंटाइल P90 वाला निकला है, इसका वास्तविक निम्न सीमा, उस क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 120 से 124 वाला क्लास इंटरवल है, तो इसकी वास्तविक निम्न सीमा क्या आएगी, 119.5। ये कैसे आता है, इसको पीछे आप देख सकते हैं। I की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये जो क्लास इंटरवल दिया है, 5 का इंटरवल दिया है 75 से 79, 75, 76, 77, 78, 79। तो I5 या फ्रीक्वेंसी P90 वाले क्लास इंटरवल की आवृत्ति कितनी है, 10 है। अब हम देखें, L हो गया, P हमें पता है 90 है, N टोटल नंबर ऑफ डाटा 100 है, या B फ्रीक्वेंसी बिलो, यानी P90 वाले क्लास इंटरवल के नीचे जितनी भी आवृत्ति है इनका योग, यहाँ हम लोग ऐड करके रखे हैं, कितना 84। ये अब भी कितना है, 84। ये अब भी मिल गया 84, I मिल गया, अब मिल गया। अब इन वैल्यू को हम लोग रखते हैं। P की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी क्लियर है, 90 है, और N टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, 100 है। इसको हम लोग इसमें पुटअप करेंगे। L की वैल्यू 119.5 प्लस PN/100 कितना आया, PN/100, यानी P लिख सकते हैं 90 × 100/100 माइनस FB 84 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू कितनी है, 10 × 5। इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा समझना। ये 119.5 प्लस है, ये जैसे फार्मूले में दिया हुआ है, यहाँ नीचे रखेंगे इसको, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। P90 की वैल्यू कितनी आती है, 119.5 प्लस ये हो गया 90 माइनस 84 बाई, ये 2 टाइम्स गया, 2 रख दिए, यहाँ पे लिख लेंगे 119.5 84, यानी कितना हो गया, ये 6 हो गया बाई 2, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 119.5 में 3 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 103, 122.5, यानी P90, आप ध्यान देंगे P90 कितना निकल के आया, 122.5, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्राप्तांक है 122.5 से नीचे कितने परसेंट प्राप्तांक है, इसमें देखेंगे 122 से नीचे कितने परसेंट डाटा है, 90% डाटा है। क्लियर है। यहाँ देखेंगे फिर से हम इस चीज़ को बताना चाहेंगे, मेन चीज़ यही है कि हम लोग P90 को कैलकुलेट किए हैं। P90 का मतलब होता है कि वितरण का वह बिंदु या वह प्राप्तांक जिसके नीचे 90% डाटा पाए जाते हैं। तो वह क्या बिंदु है, वह कौन सा प्राप्तांक है, 122.5, यानी 122.5 प्राप्तांक से
90% डाटा नीचे पाए जाते हैं। ये क्लियर है। आइए हम लोग थोड़ा सा अब परसेंटाइल को देखें। हम लोग परसेंटाइल रैंक को समझने का प्रयास करते हैं कि परसेंटाइल रैंक की गणना कैसे करते हैं। उसमें भी CF लगाते हैं, 2 मिनट का ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। जो परसेंटाइल रैंक की गणना कैसे करते हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं, इसको समझने। PRX, एक्स का मतलब है कि किसी अभिष्ट प्राप्तांक से नीचे कितना % डाटा है, या जो प्राप्तांक अगर जैसे हम लोग मान लें PR 130, अब 130 प्राप्तांक की रैंकिंग क्या है, इसी को हम लोग परसेंटाइल रैंक के नाम से जानते हैं। तो जो इसका फार्मूला होता है 100/n इंटू FB प्लस x माइनस L बाई F इंटू I इंटू F, ये फार्मूला होता है, इसको याद रख लेंगे। 100/n ब्रैकेट में FB प्लस x माइनस L इंटू F/I, यही फार्मूला होता है। क्लियर है। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n इक्वल टू 100 है। I की वैल्यू कितनी है 5, 100। फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ डाटा 100 है। फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल I कितना दिया है, वर्ग विस्तार इनका 5 का दिया। देखेंगे 75 80 या 75 80 से कैलकुलेट करें। ये क्लास इंटरवल कितने का है, 80 81 82 83 84, 5 का है। तो I हमारा कितना है 5 है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं, किस पे देखना है, 130 पे देखना है। तो ये वाला क्लास इंटरवल हो गया ना, ये वाला क्लास इंटरवल यानी 130। तो 130 का L कितना होगा, L उस क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा क्या आएगी, 129.5, यानी 129.5 से नीचे जब जाएगा तो ये क्लास इंटरवल नीचे चला आएगा। तो 129.5 लेके चलते हैं। F कितनी है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, FB है और X की गणना करनी, X दिया हुआ है। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 2। FB फ्रीक्वेंसी बिलो, यानी इस क्लास इंटरवल के नीचे जितनी आवृत्तियां इनका क्या योग कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं 97। और किस प्राप्तांक से नीचे निकालना है या किस प्राप्तांक की रैंकिंग निकालना है, 130 का। इस फार्मूले में पुटअप करेंगे। आइए करते हैं। PR 130 की वैल्यू कितनी आएगी, 130 का रैंक निकालना है तो 100/n टोटल नंबर ऑफ डाटा 100 है, प्लस FB कितना है, FB दिया हुआ है 97, प्लस X कितना है 130, माइनस L की वैल्यू कितनी है 129.5, डिवाइडेड बाई I की वैल्यू कितनी है 5 है, और इंटू F की वैल्यू कितनी है, F2 है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये तो कैंसिल हुआ, यानी 97 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई 0.5 आई। 130 में से 129.5 घटाया गया तो कितना आया 0.5/5 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे आएगा, इसको काटेंगे तो 0.1 आया, 0.1 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 0.2 आया, यानी कितना हो गया 97.2। यानी इस प्राप्तांक की रैंकिंग कितनी निकल के है, 97 निकल के, यानी ये रैंकिंग यानी 97% प्राप्तांक क्या है, इस वितरण में नीचे है इस ग्रुप से। तो ये तो था हम लोग का परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक। थोड़ा सा ध्यान देंगे, परसेंटाइल रैंक ही किसी भी लार्ज ग्रुप में जो प्राप्तांक दिए रहते हैं या आप जो अचीवमेंट करते हैं, आपकी पोजीशन को, एक्चुअल पोजीशन को बताता है कि आप उस ग्रुप में आपका पोजीशन क्या है, कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कोई बच्चा, आप जनरल एग्जांपल बहुत सारे देखें, कोई बच्चा टॉप करके 60% पाके टॉप कर जाता है किसी साल, और किसी साल 80% पाके टॉप करता है। लेकिन अगर परसेंटाइल रैंक की तुलना अगर करते हैं तो दोनों का परसेंटाइल सेम आता है। और इसी आधार पे जो है आजकल जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उनका जो है रैंकिंग निकाली जाती है, और रैंकिंग निकाल के उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर हमारा प्रयास आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्रमोट करिएगा। थैंक यू।